जय मां बगलामुखी, जय मां काली, जय मां कामाख्या। बहुत दिनों के बाद आज मैं एक बिल्कुल आप सबको जो मन को छू जाए वो वीडियो डाल रहा हूं। ज्योतिष की भी डलेगी, परंतु ये एक व्यवहारिक वीडियो। क्या है? मृत्यु, मृत्यु भोज और रिश्तेदार। एक मृत्यु एक सच है, सबको होनी है। सबको होनी है, सबके घर में और हर किसी की मृत्यु होनी है, ये एक कड़वा सच है। परंतु जो व्यक्ति मृत हो गया उसको 2 दिन तक घर में रखना वो बहुत गलत है। अक्सर आजकल लोगों के बच्चे या रिश्तेदार दूसरे देशों में चले जाते हैं और घर में हो जाती है मृत्यु, तो फिर वो कहते हैं कि, या वो रिश्तेदार जिद करते हैं कि जब तक वो नहीं आएगा तो संस्कार नहीं होगा। देखो, वो व्यक्ति तो अपना आत्मा जो है, शरीर से आत्मा अलग हो चुकी है। उसके आने से वो व्यक्ति जीवित तो नहीं होगा, परंतु जो व्यक्ति मृत पड़ा है, जिसकी आत्मा अलग होगी, और वो इंतजार कर रहा है मेरा संस्कार कब होगा, मेरा संस्कार कब होगा। क्योंकि जब तक संस्कार नहीं होगा तब तक और भी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव चीजें उसके बॉडी के आसपास आएंगी, घुसने की कोशिश करेंगी उसके अंदर। इसमें और सिस्टम भी है। तो मान लो रात को 8 बजे कोई व्यक्ति मृत हो गया तो सवेरे 11 बजे तक उसका कर देना चाहिए संस्कार। ये नहीं है कि उसका बच्चा या उसका बापू, कोई भी रिश्तेदार यूएसए से आए, कनाडा से आए, 2 दिन उसको आप बर्फ में फ्रिज में लगाओ और उसके बाद आप करो। बहुत गंदी बात है, बहुत नुकसान वाली बात है। वे क्या करेगा? जब तूने जीवित रूप में अपने पिता को नहीं संभाला, अब तू कनाडा से आके या अमेरिका से आके या किसी भी देश से आके क्या तू उस डेड बॉडी में जान डाल देगा? पहले ऐसे नहीं होता था, आज से 30-40 साल पहले। और अब भी हमारे पास एक कम्युनिकेशन हो गया, क्योंकि राहु का है, कलयुग है, राहु का राज चल रहा है। तो उसमें भी हम जब वीडियो कॉल में तुम हंसता खेलता देख के ये सोचते हो भाई पापा बहुत खुश हैं, इंडिया में बहुत खुश हैं पापा, और आप मजे ले रहे हो विदेश में बैठ के, या मेरा फलां रिश्तेदार बहुत खुश है, वीडियो कॉल कर लेते हो, आपका जो है वो खत्म हो जाता है अपने माँ बाप के प्रति, या फिर माँ बाप अगर गए हैं तो बच्चों के प्रति आपका कर्तव्य जब खत्म हो जाता है वीडियो कॉल करके, भाई हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, फिर मरने के बाद क्यों कहते हो भाई 2 दिन इंतजार करो हम आ रहे हैं? ये ढोंगे वाली बातें मत छोड़ दो। और खाली उस घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी, उसके घर के आसपास जितने भी घर हैं सब भोंकेंगे फिर उस चीज का, ये याद रखना। अगर एक सोसाइटी में एक व्यक्ति मरता है और 2 दिन उसकी आप डेड बॉडी रखते हो तो पूरी सोसाइटी भुगतेगी फिर इस बात को, ये देख लेना, या पूरा मोहल्ला भुगतेगा। क्योंकि उस टाइम जितनी नेगेटिव, जितनी गंदी आत्माएं हैं वो उस बॉडी में घुसने की कोशिश करेंगी और अर्धगर्द हो जाएंगी। पहली बात। दूसरी बात, व्यक्ति मर गया, 2 दिन तक आप रखोगे, या 1 दिन तक, या 1.5 दिन तक, 24 घंटे, 25 घंटे, 26, 27, 28 घंटे, जितने भी रखोगे, वहीं व्यक्ति की लाश पड़ी है। मैं देखता हूँ वहीं लोग चाय पी रहे हैं साथ में, पड़ोसी लेते, चाय तो पी लो जी, चाय तो पी लो जी, चाय तो पी लो। बॉडी के पास बंदे रो रहे हैं, कलप रहे हैं, वो चाय पिलाई जा रही है, ये बहुत गलत है। या फिर खाना बना के लेके जाया जा रहा है, नहीं, खिलाना है खाना, चाय पिलानी है तो
वैसे ये भी नियम के विरुद्ध है, परंतु फिर भी इंसान की जात है, इंसान का शरीर है, तो थोड़ा सा कम से कम 20 से 30 40 50 मीटर या उस घर से अलग बाहर सड़क पे चाय पिला सकते हो। हाँ जी मम्मी जी, 2 2 दिन देखो, कम से कम टाइम लगाओ संस्कार करने के, पहली बात। अब ये तो आ गई मृत्यु के दिन की, ठीक है, रिश्तेदार बुलाओ। बाकी मैं तो ये भी मानता हूं कि कोई रिश्तेदार कोई जान नहीं फूक देगा उसमें। नज़दीक के 50 40 50 60 किलोमीटर तक के बुलाओ। बाकी जहां कोई लोकल रहता है तो लोकल लोग हों। अब 500 किलोमीटर दूर आके कोई रिश्तेदार क्या करेगा बताओ? कुछ करेगा? फिर आप उसकी इंतजार करोगे, फिर इन एक्टिविटी की फिर पूरे मोहल्ले में फैलेगी वो चीजें, गलत बात है ये। संस्कार करो, रिश्तेदार ठीक है 500 किलोमीटर से आ रहा है या 300 किलोमीटर से आ रहा है तो आएगा, संस्कार के लिए इंतजार मत करो रिश्तेदारों का, मेरा कहने का मतलब ये है। अब आ गया आज के टाइम में 13वें का, उठाले का। कोई चौथे पे भी कर देता है, चौथे दिन कोई अपने अपनी जो है इच्छा रहती है, अपना अपना भाव रहता है। तो मैंने तो आज तक देखा कि आज संस्कार किया, 3 दिन के बाद उठाला कर दिया, चलो छुट्टी, वो भी फारिग, सारे फारिग, गाड़ी खत्म। अब आगे 13वें पे बात। मेरी हाथ जोड़ के गुंजाइश है, जैसे मैं 13वें पे सिर्फ लोकल लोगों को बुलाओ। अगर रिश्तेदार कोई 50 40 किलोमीटर दूरी पे है, 100 किलोमीटर दूरी तक, तो उसको बुला लो। हर 400 किलोमीटर पहले आपके मरने पे वो व्यक्ति आया, कोई व्यक्ति मर गया 500 किलोमीटर पे, फिर वो आपके 13वें पे 500 किलोमीटर चल के आया, दिक्कत आती है। किसी का बजट होता है, किसी का नहीं होता, परंतु आना पड़ता है। पर उस चीज का मेरे को फायदा क्या है, आजकल तो जो है जूम पे है ना, और भी बहुत से साधन हैं। अभी जब कोरोना काल हुआ था तो जितनी भी रस्म क्रियाएं हुई थी सारी जूम पे हुई थी। देश का पैसा भी बचता है, देश का पैसा, फजूल खर्ची बचती है। अच्छा, दूसरा ये याद रख लो, जाना चाहो जाओ आप 500 किलोमीटर 300 किलोमीटर, परंतु वहां पे मृत भोज किया जाता है, उसको कभी ग्रहण मत करना। आप चाहे 300 किलोमीटर पे आए हो, आप चाहे 500 किलोमीटर से आए हो, चाहे आप 100 किलोमीटर से आए हो, चाहे आप लोकल आए हो। आजकल बड़ा, मैं कहीं किसी गया था, मेरे रिश्तेदार के गया था, मदर भरी थी उनकी, स्वर्गवास हुआ था मदर का। जो खाना लगा रखा था उन्होंने शादी की तरह लगा रखा था, स्टॉल लगा रखी थी वो, वेरी गुड। अब भाई एक तो तेरी माँ मर की, एक तू शादी की तरह स्टॉल लगा रहा है, पैसा दिखाना है उन लोगों ने, हमारे पास पैसा है। कभी भी मृत भोजन जिस दिन करोगे, तुम्हारे सारे की सारे कर्म, तुम्हारे सारे की सारी जितना भी तुमने कमा रखा है धर्म के हिसाब से उस दिन खत्म हो जाएगा। कभी भी किसी के घर भी मृत भोजन, 13वें का भोजन मत करो, भूखे मर जाना, मृत भोजन मत करना। जिस दिन कर लिया उस दिन तुम्हारे सारी की सारी किस्मतों को टक खत्म। पगड़ी डालने का रिवाज रहता है हमारे हिंदू धर्म में,
13वें पे। उससे पहले रस्म क्रिया से पहले या तो भोजन किया जाता है या फिर बाद में किया जाता है। परंतु रस्म क्रिया के दौरान क्या होता है बताओ। रस्म क्रिया के दौरान मृत व्यक्ति की लड़कियां, मृत व्यक्ति के लड़के, उनकी बहुएं, रिश्तेदारी के नजदीक नजदीक कितना रोते हैं, उस रोने की वाइब्रेशन उस खाने तक जाती है जो बन रहा है खाना। और वो व्यक्ति भी देख रहा होता है भाई ये इतना रो रहा है, इतना रो रहा है। 13 दिन के बाद ही जाता है ना, कि हिंदू धर्म के हिसाब से, है ना। कितना भी खास रिश्तेदार हो, बहुत खास हो, जितना मर्जी जोर लगा ले, खाना खाना है मार्केट में, वहां से दूर जाके चाय पिया ना, मट्ठी खाया ना, परंतु उसके घर का जिस दिन आपने खाना खा लिया मृत भोजन का, आपने सारे अपने कर्म दान कर दिए, खत्म कर दिया, नेगेटिविटी अंदर आ गई आपके। एक तो ये है। दूसरा, जिसके पास पैसा है उसने तो शादी की तरह कर दी, कैटरिंग कर ली। परंतु जिस बेचारे के पास पैसा नहीं है, अर्थी जलाने को उसने उधार लिए किसी से पैसे, उसके पास तुम बोझ बनोगे रिश्तेदारों, तो फिर गलत बात है। मृत भोजन तो बिल्कुल बंद होना चाहिए। मैंने पहले भी वीडियो डाली थी, किसी के मरने पे मृत भोजन नहीं होना चाहिए रस्म क्रिया पे। अभिशाप है ये हिंदू धर्म पे, हिंदू धर्म पे अभिशाप है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए मृत भोजन। तीसरी बात, मैंने क्या बोला, मृत्यु और ये और प्लस रिश्तेदार। अभी केस आया मेरे पास, बहुत नजदीकी केस। तो बोला जी गुरु जी हम रहते हैं चंडीगढ़ में। जी ठीक है, मैं भी चंडीगढ़ रहता हूँ, तो पड़ोस में था। एक संदेशा आया हमारे पास। उनका क्या, बोला भाई मेरे फादर के भाई के जो भी है लटरम फटरम ब्लड रिलेशन में एक मृत्यु हो गई है दिल्ली में, और मेरे को पता ही नहीं वो हमारे रिश्तेदार है कि नहीं है। जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, सूतक पातक ये वाला प्रभाव होगा कि नहीं होगा मरने वाला। मैं कह देखो क्या करें, मंदिर कह रहा है भाई मंदिर में हम जोत जगाना जैसे हम करते हैं सूतक में बंद कर दें, और कपड़े धोना, सिर धोना ये हम उसके 13वें तक रखें। परंतु मैंने कहा भैया कितने साल हो गए, कह रहा जी 25 साल हो गए। 25 साल के बाद मरने का आया है सिर्फ मैसेज, और मुझे पता भी आज चला कि दिल्ली हमारे रिश्तेदार हैं, जो मैं रहता हूँ चंडीगढ़, और हमारा जो है वो अभी 23-24 तारीख को जो रस्म क्रिया वगैरह है। मैंने कहा भैया जा या ना जा वो अलग बात है, परंतु जो ब्लड रिलेशन अगर था तो सिर धोना, कपड़े धोना, मंदिर में जोत जलाना वो तो बंद करनी पड़ेगी। हाँ, अगर पता ना होता, मैंने 2-4 पंडितों से और भी सलाह करी, मेरी सोसाइटी के पंडित जी से सलाह करी, मैंने 2-3 और विद्वानों से भी बात करी। मैंने उसको बोला भाई तेरा जवाब मैं देता हूँ 2-4 पंडितों से और मैं सलाह करूँ। तो सबकी यही राय थी, भाई 25 साल से तुम लोगों ने शादी पे नहीं बुलाया, तुमने मकान के मुहूर्त पे नहीं बुलाया, अगर हुआ हो तो तुम्हारे घर कोई बच्चा हुआ हो, कोई गोद भराई कुछ भी हो, तुमने नहीं बुलाया, तुमने मरने पे क्यों बुलाया भाई बताओ। ठटरी के खोलूंगा, ठटरी के, तब तुम्हें याद नहीं था 25 साल से बंदा भाई हमारा यहाँ चंडीगढ़ में रिश्तेदार है, और भाई कोई शादी भी होगी 25 साल में उस घर में, कोई गृह प्रवेश भी होगा, कोई शुभ कार्य तो हुआ होगा 25 साल में, तब तक तुम्हें याद नहीं था। वो बंदा मर गया
तब तुम्हें याद आ गया? बहुत गलत बात है। मैंने कहा जा या ना जा, परंतु ये जो है ना, ये करना पड़ेगा तेरे को। वो कर रहा है, वो कर रहा है। दया जी जाते हैं ना जब हम अपने जो पितरों का वो करवाने के लिए, मोक्ष के लिए, तो उसमें एक शर्त है भाई, जितने भी ब्लड रिलेशन के लोग हैं, ठीक है, वो जब तक वो पूजा हो रही है तब तक प्याज लहसुन शराब नॉन वेज का नहीं करेंगे। सबको बोलना पड़ता है भाई नहीं करना। परंतु अब ये कैसे देखा जाए कि कौन रिश्तेदार कितना ईमानदार है, ठीक है ना। परंतु फिर भी ये प्रेज रहता है रिश्तेदार में, ब्लड रिलेशन में। अब मेरी एक तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, जब तुम 20 साल 30 साल से अपनी खुशी में किसी रिश्तेदार को याद नहीं करते, तो तुम मरने पे क्यों बुलाते हो? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, शर्म आनी चाहिए। और एक मेरी ये भी रिक्वेस्ट है, जिसके घर मृत्यु हो जाती है, मान लो 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर बैठा है, तो जरूरी नहीं है भाई वो 2 रस्म क्रिया 2 से 3, वो तो सवेरे चलेगा 3 बजे तुम्हारे 500 किलोमीटर पूरे करने के लिए, और फिर उसको वापस भी जाना पड़ेगा अपने घर। रहने की कोई व्यवस्था नहीं रहती। मत बुलाओ, जूम पे कर लो, गूगल पे कर लो। आजकल तो बहुत बड़ी तकनीक आ गई है, किसी को परेशान मत करो। आज फलाना मर गया, आज फलाना फल की बुआ की, फलाने की दादी की, चाची की, फलाने की, 9 नज़दीक के रिश्तेदार बुलाओ। 50 से 100 किलोमीटर में अगर तुम्हारी शहर में बनती है तो लोगों को बुलाओ, दूर के रिश्तेदारों को जूम पे कर दो। देश का पैसा बचेगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी, और अगलों का टाइम खराब नहीं होगा। भाई 1 से 2 रस्म क्रिया है, जूम पे ये है आपका, वो कर दो। गूगल उस पे भी तो हुआ था ना कोरोना काल में। तो क्या जो व्यक्ति कोरोना काल में 2-2.5 साल में स्वर्ग या नर्क प्राप्त करी, मैं सबको स्वर्गवासी नहीं कहूँगा, नर्क में भी गए होंगे कई, तो क्या समझ लो आगे। तो उन रिश्तेदारों से है भाई जिनके कुछ ऐसा हो जाता है, और दूर के रिश्तेदार, और ये जो जिनके बच्चे, कोई ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है, कोई अमेरिका गया हुआ है, कोई यूएसए गया है, और घर में बाप मर जाए। देखो मेरी तो जो ये सोच है ना भाई, जो आदमी विदेश चला गया, कोई भी हो, कल को अगर मेरा बेटा भी विदेश गया ना, तो मैं सोचूंगा भाई अब कुछ नहीं रहा, खत्म। क्योंकि जो बच्चा विदेश में चला गया, मैं तो ये सोचता हूँ 13वां हो गया उसका, उससे कोई उम्मीद मत रखो। जो बच्चा विदेश चला गया और माँ बाप उसके यहाँ आया, तो उस बच्चे का 13वां ही समझो। क्योंकि तुम बीमार हो, तुम पड़ोसी को आज मारोगे। अब एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं, दोनों विदेश चले गए, तुम्हें कुछ दिक्कत आ गई तो तुम पड़ोसियों के जाओगे। मेरे पास एक केस आया, मेरे पड़ोसी थे अभी नहीं रहे, उनको सिलेंडर बुक कराना नहीं आता, वो मेरे पास है, क्योंकि बच्चे उनके विदेश में थे। कहना सिलेंडर बुक कैसे कराएं, बताओ। जिनके बच्चे विदेश चले जाते हैं, मैं तो ये कहता हूं कि उसी दिन, अब जब ये सन्यासी लोग हैं ना, जो महामुंडेश्वर हैं या सन्यास लेते हैं, वो अपने पिंडदान खुद ही कर देते हैं, अपने घर वालों के भी पिंडदान कर देते हैं। तो जो विदेश जाने वाले हैं ना, जो उनका पिंडदान उसी दिन कर देना चाहिए। हो गया तेरा पिंडदान। बाप मर रहा है, लाश पड़ी है 48 घंटे फ्रिज में, और बेटा आएगा अमेरिका से, कहाँ की उचित बात है? आप ये बताओ। मैं तो इसको ठीक नहीं समझता। मेरा बुरा लगाओ
तो मैं माफ़ी चाहूँगा, परंतु मैं इसको ठीक नहीं समझता। अभी एक कहीं गया था मैं, तो एक बच्चा बोला मेरे को, अभी थोड़े दिन पहले, हफ्ता पहले, तो बोला जी मैंने ना विदेश जाना है अंकल जी। मैं कहा क्यों? कह रहा पैसे कमाने जाना है, घर में अच्छी कोठी है उसकी। मैंने कहा भाई तेरे माँ बाप, मम्मा बूढ़ी है उसकी, बाप बेचारा कहीं छोटी मोटी सर्विस करते हैं। मैंने कहा तेरे मम्मी पापा को कौन संभालेगा बेटे? कह रहा ना मैंने पैसे कमाने जाना है। मैंने कहा अगर तेरी कुंडली में पैसा कमाना है ना तो तेरा यहीं से आ जाएगा, तो विदेश से पैसा नहीं आता। पता नहीं उसके अकल में आई कि नहीं आई, बात समझ नहीं आता मेरे को। मैंने कहा घूमने चले जा विदेश, माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को छोड़ के विदेश जाएगा, कल को तेरी माँ को बीमार होगी, हॉस्पिटल कौन ले जाएगा उसको? इतना पैसा क्या अंधा कमाना, क्या क्या करोगे पैसे का? तो मेरे इस टॉपिक में 3 बातें थी। नंबर 1, दोबारा बोल रहा हूं, उनकी मृत व्यक्ति को ज्यादा देर घर में मत रखो। आपके घर में तो क्या, पूरे मोहल्ले में नेगेटिविटी आएगी। दूसरी बात, 13वें पे, रस्म क्रिया पे कभी भी खाना मत खाओ, दूर। मैंने तो यहाँ पे देखा है लोकल लोग भी खाना खाने लग जाते हैं। एलो जी यह चीज बनी है, आजकल 10-10 चीजें बनने में लग गई, शादी से भी ज्यादा। गरीब आदमी की शादी में इतनी आइटम नहीं लगती जितने अमीर आदमी के मरने पे आइटमें बनने लग गई, खाना नहीं। तीसरी बात, जब तुम अपनी शादी पे या अपनी खुशी में किसी रिश्तेदार को नहीं बुला सकते 20-20, 30-30 साल, तो मरने पे क्यों बुलाते हो? इस पे परहेज रखो। मेरे से गलती हो तो माफ करना, अगला वीडियो मैं जल्दी डाल रहा हूं। जय माता दी।